जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष नरसिंह अवतार की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने हर युग में अपने भक्तों को मुसीबतों से उबारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। उन्हीं में से एक है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों में से एक हैं। भगवान नरसिंह को शक्ति और पराक्रम के देवता के रूप में जाना जाता है। हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया था। तो चलिए जानते हैं कौन है भक्त प्रहलाद और क्यों भगवान विष्णु को लेना पड़ा नरसिंह का अवतार। हमारे पुराणों में 2 अति बलशाली दैत्यों के बारे में उल्लेख मिलता है जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप था। हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार रूप लेकर वध कर दिया था और पृथ्वी की रक्षा की थी। उसी के वध का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, देवी, नर, नारी, असुर, यक्ष या कोई अन्य जीव न दिन में और न रात में, न दोपहर में, न घर में, न बाहर, न भीतर, न आकाश में, न पाताल में, न ही अस्त्रों से और न ही शस्त्रों से मार पाए। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से पाकर वह खुद को तीनों लोगों का स्वामी समझने लगा था। इसी हिरण्याकश्यप का एक पुत्र था, बालक प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्याकश्यप जब खुद को भगवान मानने लगा तो उसने अपने राज्य में लोगों को स्वयं की पूजा करने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी और वो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहा। जब यह बात हिरण्याकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि उसका पिता ही ईश्वर है, वो उसी की भक्ति करे, उसकी ही पूजा करे। हिरण्याकश्यप के कई बार मना करने के बाद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात को हिरण्याकश्यप ने अपना अपमान समझकर अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए आदेश दे दिया और उससे कहा कि जलती हुई अग्नि में वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाए। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से वह खुद उस आग में ही जलने लगी और भक्त प्रहलाद का बाल तक बांका न हुआ। अब इस बात पर भी हिरण्याकश्यप को बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध में आकर बालक प्रहलाद को मारने के लिए अब उसे खंबे से बांधकर तलवार उठा ली और भक्त प्रहलाद से बोला कि मैं आज तेरा अंत करने के लिए जा रहा हूँ, बता तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद ने शांत भाव से अपने पिता से बोला कि मेरा भगवान हर जगह है, वो इस खंबे में भी है। क्रोधित हिरण्याकश्यप ने जैसे ही उस खंबे पर तलवार से वार किया वैसे ही खंबा फटा और भगवान नरसिंह वहां अवतरित हुए। उनका रूप देखकर हिरण्याकश्यप कांप उठा। नरसिंह देव ना पूरे पशु थे और ना ही पूरे मनुष्य। उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध अस्त्रों या शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर कर किया था। उस समय न सुबह थी और न ही रात थी। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि जो भी आज के दिन मेरा यह व्रत रखेगा वह सभी प्रकार के कष्टों से दूर रहेगा, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अब बात आती है नरसिंह जयंती के दिन जो व्रत रखेंगे उस व्रत की विधि क्या है। अब आपको नरसिंह जयंती व्रत की विधि बताती हूँ मैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान नरसिंह और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें, पूजा में फल, फूल, पंचमेवा, केसर, रोली, नारियल, अक्षत, पीतांबर, गंगा जल, काला तिल और हवन सामग्री का प्रयोग करें। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए नरसिंह गायत्री मंत्र को जपें। अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र आदि का इस दिन दान भी करें। इस प्रकार से इस व्रत को करें। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नरसिंह भगवान की जय लिखिए। हरे कृष्णा।